हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर के बारे में। अपने पिछले लेक्चर्स में हमने आपको प्लूरल प्रेशर, एल्वियोलर प्रेशर चेंजेस के बारे में बताया था, इवन वॉल्यूम चेंजेस के बारे में बताया था ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ठीक है। तीसरा जो प्रेशर है दैट इज़ ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। दिस वन इज़ ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। ये क्या होता है, वापस से एक बार रिवाइज करते हैं। प्लूरल प्रेशर, एल्वियोलर प्रेशर, दिस वन इज़ एल्वियोलर प्रेशर। तो एट द स्टार्टिंग में ये जो है प्रेशर इंस्पायरेशन के स्टार्टिंग में, बिगनिंग में ये स्लाइटली 0 से बिलो जाता है, और जब क्वाइट इंस्पायरेशन का टाइम होता है, डीप होता है, तो उस कंडीशन में ये -1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर तक जाता है। उसके बाद ये कंप्लीट होती है, इधर इसकी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होने लगती है। तकरीबन 500 ml जो वॉल्यूम है एयर की वो अंदर आती है, और उसके बाद जैसे ही एक्सपायरेशन स्टार्ट होता है इंस्पायरेशन के डीप तक, ये अब जैसे ही एक्सपायरेशन आया ये +1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर पहुंच जाता है, और जो 0.5 लीटर वॉल्यूम है, 0.5 लीटर या 500 ml आप जो भी याद करते हैं, ये एक्सपायर आउट हो जाती है। तो ये था एल्वियोलर प्रेशर। प्लूरल प्रेशर एट द बिगनिंग ऑफ इंस्पायरेशन, ये इनिशियली -5 सेंटीमीटर H2 स्लाइटली नेगेटिव प्रेशर होता है एट द बिगनिंग ऑफ इंस्पायरेशन। एट द डीप ऑफ इंस्पायरेशन ये प्रेशर जो है, कंफ्यूज ना हो, हम इधर की बात कर रहे हैं एट द इनिशियल फेज। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। डीप इंस्पायरेशन के टाइम में ये -7.5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर तक पहुंच जाता है। जब एक्सपायरेशन स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन में, जब इंस्पायरेशन कंप्लीट हो जाता है, तो वापस इस -7.5 सेंटीमीटर से -5 सेंटीमीटर वाटर, इसका जो नॉर्मल यूनिट है वहाँ तक पहुँच जाता है, और ये सफिशिएंट होता है एक्सपैंड करते टाइम इंस्पायरेशन में। दूसरा, एक्सपायरेशन में लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है, उसको उसकी रीजनल फॉर्म में रखता है। सो इन दोनों प्रेशर के बाद तीसरा जो इम्पॉर्टेंट प्रेशर जो मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन में आता है दैट इज़ ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। तो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर क्या होता है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एल्वियोलर प्रेशर एंड प्लूरल प्रेशर। दिस वन इज़ द एल्वियोलर प्रेशर, दिस वन इज़ द प्लूरल प्रेशर। तो एल्वियोलर प्रेशर माइनस प्लूरल प्रेशर, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर होता है। इट इज़ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दैट इन द एल्वियोलाई एंड दैट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द लंग्स। सो बेसिकली इट इज़ द, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज़ द मेजर ऑफ द इलास्टिक फोर्सेज इन द लंग्स दैट टेंड टू कोलैप्स द लंग्स एट ईच इंस्टेंट ऑफ रेस्पिरेशन, एंड दैट इज़ नोन एज रिकॉइल प्रेशर। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है टू फाइंड आउट whether how much more negative is going to the pleural pressure, how much negative is going to the alveolar pressure. Finally at the time of expiration, lungs expand होने के बाद जब expiration में वापस से अपनी condition में आते हैं, तो recoiling force जो होते हैं जिसकी वजह से lungs वापस से collapse होने की tendency में आते हैं, लेकिन इन प्रेशर्स की वजह से, जो प्लूरल प्रेशर है इसकी वजह से ये कोलैप्स नहीं होते हैं। इसके अलावा ईच इंस्टेंट ऑफ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में लंग्स में जो वॉल्यूम चेंज होती है और लंग्स का जो एक्सपेंशन होता है वो रिकॉइल प्रेशर के थ्रू किस तरह से ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर जो है वो मेजर आउट करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। आई होप आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे, और इन तीनों प्रेशर के बारे में जब आपसे एक साथ पूछा जाए मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन में, तो आपको ये तीनों प्रेशर मेंशन करने हैं विद दिस डायग्राम। और अगर आपसे वाइवा वॉइस में प्रेशर चेंजेस पूछे जाएं तो आप बहुत इजीली प्रेशर और वॉल्यूम चेंजेस बता सकते हैं कि ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, प्लूरल और प्रेशर क्या होता है, एल्वियोलर प्रेशर क्या होता है। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे। गुड लक टू यू। मेरे नोट्स जो हैं टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। गुड लक टू यू। डॉक्टर शिखा सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर फिजियोलॉजी। बेस्ट ऑफ लक।